नमस्कार दोस्तों, आज यानी 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आयोजित सेमिनार में मैं डॉक्टर शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स के शिकार हैं और ऐसे भी लोग हैं जो इस समस्या को पार करके अपने लक्ष्य को हासिल किए हैं। इस सेमिनार का उद्देश्य आम जनता में ड्रग एडिक्शन की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक खास मेहमान से मिलवाना चाहूँगी। तो मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्वेता को, जो एक सोशल वर्कर हैं। श्वेता, प्लीज कम ऑन टू द डाइस एंड शेयर अ फ्यू वर्ड्स विद अस। नमस्कार। डॉक्टर शालिनी से मेरी पहली मुलाकात 10 साल पहले हुई थी। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरे भैया का 16वां जन्मदिन था और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सुबह उठते ही भागकर भैया के कमरे में गई उन्हें बधाई देने। भैया अभी उठे भी नहीं थे। ऐसा अक्सर होता नहीं था। भैया की आदतें बदल रही थी। उन्हें अपना जन्मदिन अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना था। मैं, मम्मी और पापा पूरे दिन राह देखते रहे, पर भैया रात को भी समय पर घर नहीं आए और जब लौटे तो वो बहुत घबराए और डरे हुए थे, कांप भी रहे थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हमारे बहुत पूछने पर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। भैया प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या हो गया मेरे बेटे को? अगले दिन हम भैया को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आइए बैठिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर, ये मेरे भैया हैं। इनकी तबीयत कल रात से बहुत खराब है। क्या हुआ बेटा? कुछ भी तो नहीं। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा कुछ दिनों से अजीब सा व्यवहार कर रहा है। पहले तो वो पढ़ाई में, खेलों में, सब कामों में आगे था, पर आजकल पता नहीं क्यों किसी काम में इसका मन ही नहीं लगता। ओह, ऐसा कब से हुआ? ठीक से तो याद नहीं आ रहा, पर 1 महीने पहले स्कूल से फ़ोन आया था कि ये अजीब सा बर्ताव कर रहा है। इसके दोस्तों से पूछने पर पता चला कि इसने कुछ नए दोस्त बना लिए हैं। आप लोग कुछ देर के लिए बाहर जाइए, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या मैं भैया के साथ रह सकती हूँ? लगता है तुम अपने भैया से काफ़ी घुली मिली हो। ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकती हो। बेटा डरो मत, जो भी हो मुझे खुल के बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तभी तो मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अच्छा ये बताओ, आपका नाम क्या है? अक्षय। अक्षय बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ? वो बताओ बेटा। मैं पढ़ाई में शुरू से ही क्लास का टॉपर था। मुझे लग रहा था कि बोर्ड एग्जाम में स्टेट टॉपर बन जाऊंगा, पर पता नहीं क्या हुआ, कुछ मार्क्स से स्टेट टॉपर बनने से रह गया। मैं स्कूल टॉपर तो बन गया, पर स्टेट टॉपर बनने का सपना अधूरा ही रह गया। फिर एक दिन मुझे प्लेग्राउंड में एक लड़का मिला। उसने बताया कि वो पिछले साल का स्टेट टॉपर है और उसने कुछ पावर कैप्सूल भी लिए थे, जिससे न सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, बल्कि वो घंटों तक लगातार बैठकर पढ़ सकता था। मुझे लगा कि इन पावर कैप्सूल के ज़रिए मैं और भी बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा। फिर क्या हुआ बेटा? फिर मैंने अपनी पॉकेट मनी बचाई और वो पावर कैप्सूल खरीदे। और मैंने जब वो पावर कैप्सूल लिए तो मुझे लगा मैं घंटों तक बैठकर पढ़ सकता हूँ। मुझे लगा मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। और यही नहीं, स्पोर्ट्स में भी मेरा स्टेमिना बढ़ गया। अच्छा बेटा, क्या नाम बताया तुमने उस लड़के का? विजय। पिछले साल का स्टेट टॉपर मेरे दोस्त का लड़का था और उसका नाम तो समीर है। इसका मतलब कोई तुम्हें बहका रहा है। वो लड़का कभी स्टेट टॉपर था ही नहीं। उसने तुम्हें बहला फुसलाकर कुछ ऐसी चीजें देने शुरू किए जो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं। डॉक्टर साहब, मैं इन चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ जो उन पावर कैप्सूल से भी अच्छे हैं। नहीं,
अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। नहीं बेटा, तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस वापस पानी ही होगी, अपने लिए न सही, अपने बहन और अपने मम्मी पापा के लिए। उन्होंने कितने सपने देख रखे हैं तुम्हारे लिए। क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा? जरूर कर पाओगे। हाँ, मेरे भैया जरूर आगे बढ़ सकते हैं। मुझे भरोसा है अपने भैया पे। बेटा, अब अपने मम्मी पापा को अंदर बुलाओ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारे बच्चे को? घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा करिए, आप बेटे का ब्लड टेस्ट करवा के शाम को रिपोर्ट के साथ मुझे मिलिए। डॉक्टर साहब, ये रही वो रिपोर्ट जो आपने मंगाई थी। देखिए, परेशान मत होइएगा। आपका लड़का कुछ गलत संगत में पड़ गया था, जिसके चलते वो कुछ ऐसी चीज़ें लेने लगा था। वो क्या लेने लगा था? डोंट टेक इट अदरवाइज। वो ड्रग्स लेने लगा था। हे भगवान, वो ऐसी संगत में कैसे पड़ गया? हमने तो हमेशा उसका ख्याल रखा था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस उम्र में ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाया करती हैं। इसके लिए आप बेटे को दोषी मत ठहराइए। आपका बेटा तो आपका नाम ऊंचा करने के लिए ये सब कर रहा था। उसके इरादे गलत नहीं थे, बस रास्ता गलत हो गया। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आपके बेटे को मैंने कुछ दवाइयाँ लिखे दिए हैं, बस उन्हें सही समय पर दवाइयाँ लेना होगा। हाँ, लेकिन अपने बेटे को कुछ भी ऐसा मत कहिए जिससे वो परेशान हो और वापस उन चीज़ों की ओर लौट जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। भैया की तबीयत धीरे धीरे सुधर गई और वो पूरी तरह ठीक हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और वो अमेरिका में सेटल हो गए। मैं डॉक्टर शालिनी की आभारी हूँ और हमेशा रहूँगी कि उन्होंने मेरे भैया की ज़िंदगी को अंधेरों से उजालों में लाकर खड़ा कर दिया। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर कि आज आपने मुझे अपनी बातें लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया। Thank you very much, Vedha, for sharing your story with us. We'll take the seminar forward. आप लोग अपने सवाल अब मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर, ड्रग्स का असर हमारे शरीर पे किस तरह का होता है? ऐसा है कि हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि डोपामाइन और एसिटाइलकोलिन, जो एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स को सिग्नल्स भेजते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे शरीर के गतिविधियों को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। एसिटाइलकोलिन की बात करें तो ये हमारी हार्ट रेट, ब्लड सर्कुलेशन और हमारी जागृत अवस्था को बनाया रखता है। जब हम एसिटाइलकोलिन से सिमिलर सब्सटेंस निकोटीन लेते हैं तो वो ये सारा काम करता है, लेकिन धीरे धीरे हम उस ड्रग के लिए टॉलरेंट हो जाते हैं और हमें ज़्यादा ड्रग चाहिए होगी उतने ही प्रभाव और जोश पाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन ड्रग्स में एडिक्शन पोटेंशियल होता है। सो द ड्रग एडिक्ट बिकम्स अ स्लेव टू दीज ड्रग्स और वो अपनी प्रोडक्टिविटी यानी कार्य करने की क्षमता और क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरी तरह से खो देता है। डॉक्टर, किस किस तरह के ड्रग्स होते हैं? अलग अलग तरह के ड्रग्स होते हैं, जैसे निकोटीन, जो शायद आप सबको पता होगा तंबाकू में पाया जाता है, और अल्कोहल है, कोकेन है, हेरोइन है, ओपियोइड्स भी हैं। और ओपियोइड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे अफीम, चरस, गांजा और ऐसे कई सारे। ये सारे ड्रग्स हमारे शरीर में डोपामाइन के स्तर को बढ़ाते हैं और इन ड्रग्स की अधिक मात्रा हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। डॉक्टर, ड्रग एडिक्शन क्या होता है? ड्रग एडिक्शन एक क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली और रिलैप्सिंग मतलब बार बार वापस आने की क्षमता रखने वाली एक डिसऑर्डर होती है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं कंपल्सिव ड्रग यूज़, यानी कि आपके अंदर एक तीव्र इच्छा जागृत होगी कि आपको ये ड्रग लेनी ही लेनी है। और दूसरी चीज़ है इनेबिलिटी टू लिमिट इनटेक ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की मात्रा को कम करने में आप अपने पर काबू नहीं रख पाएंगे। डॉक्टर, तो क्या फिर ये ड्रग्स हमारे शरीर की ज़रूरत बन जाते हैं? हाँ, जब आप ड्रग इंटेक को रोक देते हैं तब विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं, जैसे आँखों का लाल हो जाना, सर में दर्द उठना, कमज़ोरी महसूस होना, बेचैनी होना, चिड़चिड़ाना, शरीर में ऐंठन सी होने लगना, हाथ पांव कांपना, बहुत ज़्यादा पसीना आना और ऐसे कई सारे लक्षण दिखाई पड़ेंगे।
क्या हमारी सरकार इस समस्या का निवारण करने के लिए कुछ कर रही है? जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम चला रही है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में है, जहाँ पर इस दिशा में काफ़ी रिसर्च की जा रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस सेमिनार से आपको ड्रग एडिक्शन के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। एक बात मैं कहना चाहूँगी, हमारे सोसाइटी में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आगे जाने की ललक में लोग अक्सर गलत रास्तों को चुन रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सही राह पर ले आएं। उन्हें हमारी हमदर्दी की नहीं, हमारे साथ की ज़रूरत है। हमें उन्हें समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की साहस देना होगा। तो आइए हम सब मिलके हमारे समाज को ड्रग एडिक्शन की समस्या से मुक्त करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। पूछिए। क्या एक आदमी ड्रग एडिक्शन की समस्या से कभी उबर सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल उभर सकता है। हमें शुरुआत करनी होगी काउंसलिंग से, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति के बगैर हम ड्रग्स को छोड़ नहीं सकते। काउंसलिंग के बाद ड्रग एडिक्ट को मेडिसिन का कोर्स सही तरीके से पूरा करना होगा, और इसमें परिवार की भूमिका बहुत ज़रूरी होती है। अगर श्वेता ने अक्षय की मदद न की होती तो अक्षय शायद आज इस मुकाम पर न पहुंच पाता। मुझे गर्व है कि आज अक्षय अमेरिका में एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है, और वो आज हमारे बीच मौजूद है। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? तो मैं अक्षय को इस मंच पर बुलाना चाहूँगी। अक्षय, प्लीज़ कम ऑन टू द डायस।